नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, जो कि 12 नवंबर को आयोजित होना प्रस्तावित है। नेस की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक के वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं और उन वीडियोज़ को आपने काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी अपना स्नेह दिया है। अब हम उन अभ्यास प्रश्नों के अलावा कुछ और प्रश्न आपके अभ्यास के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बेसिक पर आधारित प्रश्न तैयार करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, समचतुर्भुज ABCD में AC बराबर 8 सेंटीमीटर, OB बराबर 3 सेंटीमीटर है, भुजा AB बराबर है ना? किसके बराबर है? तो देखिए, समचतुर्भुज में होता क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है ना? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ABCD A, B, C और D, इसमें AC जो है ये आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर और OB यानी यहाँ से जो है विकर्ण इस प्रकार से खींचते हैं तो यहाँ O बिंदु पर काटता है, तो ये इसका हमने नाम दिया O, और OB यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दी गई 3 सेंटीमीटर। तो भुजा AB की लंबाई कितनी होगी, यानी भुजा AB बराबर किसके होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, AC जो विकर्ण है ना, यहाँ से यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज में होता क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक AO की जो लंबाई है वह 8 का आधा यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में वो बढ़ता है, विभाजित हो जाता है। तो ये हो गया कितना? 4, है ना? अब यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं, यानी ये जो कोण है ये बन गया 90 डिग्री का, यानी ये जो आपका त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, है ना? और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ AB बराबर क्या हो जाएगा? रूट AO या OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग, है ना? ये पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OA यानी 8 का आधा कितना हो गया? 4, तो हो गया 4 का वर्ग धन OB 3 है, ये हो गया 3 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, 16 और 9 25 होते हैं, और 25 का वर्गमूल होता है 5, है ना? यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो ये जो हमारा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, यदि BAC त्रिभुज BAC बराबर त्रिभुज RQP, कोण B बराबर 60 डिग्री तथा कोण A बराबर 70 डिग्री हैं, तो कोण P का मान क्या होगा? आपको यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना? तो देखिए, अब यहाँ पर कोण आपको दिया है BAC, है ना, और ये बराबर है RQP के। तो यानी एक जो त्रिभुज है इस प्रकार से ये बना हुआ है ना, ये त्रिभुज। तो BAC यानी और बराबर किसके हैं? R, Q और P के, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया? बराबर हो गया है। अब इसमें ये जो कोण B है ये है 60 डिग्री का, ठीक है ना, ये है 60 डिग्री का, और कोण A है 70 डिग्री का, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें से क्या करेंगे कि दोनों का योग करके हम माइनस कर देते हैं। 70 डिग्री
धन 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर हो जाता है 50 डिग्री। यानी कोण सी जो है ये कितना हो रहा है, 50 डिग्री हो रहा है। तो ये और ये कोण दोनों क्या है, ये त्रिभुज और त्रिभुज दोनों बराबर हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण आर और कोण सी बराबर कोण पी। तो हमें पी का मान ज्ञात करना है और ये क्या आया था, कोण सी का मान आया था, है ना। तो कोण सी बराबर है कोण पी के। तो सी का मान कितना है, 50 डिग्री है, तो पी का मान भी 50 डिग्री होगा और ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक घन की भुजा 2 गुनी हो जाएं तो प्रारंभिक एवं नए घन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए जो प्रारंभिक घन है ना, इसको हम लिख देते हैं प्रारंभिक घन और नया घन, है ना। इनका हमको निकालना है क्या, आयतन, है ना। और आयतन का जो सूत्र है वो क्या है, भुजा की घातांक 3, ठीक है ना। तो प्रारंभिक घन में माना कि भुजा 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 घन, और 1 का घन होता है 1, ठीक है ना। और नया घन है, इसकी भुजा हमने क्या करी, 2 गुनी कर दी, है ना। तो यहाँ भी आयतन क्या हो जाएगा, भुजा घातांक 3, यानी भुजा इसकी डबल कर दी है, 2 की घातांक 3, यानी 2 गुनी 2 गुनी 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, घन इकाई इसका क्या होएगा, आयतन हो जाएगा। यहाँ वो 1 घन इकाई। अब पूछा गया है इनके आयतनों का अनुपात, यानी क्या हो जाएगा, 1:8, ठीक है ना। अनुपात आने बटे में इस प्रकार से, तो 1:8 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या है ना। ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन आंकड़ों से हमें ज्ञात करनी है माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन, ठीक है। तो मीडियन जो ज्ञात करते हैं तो आंकड़ों को या तो लिखते हैं आरोही क्रम में या लिखते हैं अवरोही क्रम में। तो हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को पहले लिख देते हैं आरोही क्रम में, यानी एसेंडिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटी जो संख्या है वो है 19, है ना, फिर 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33 और 34। अब हमें याद करनी है इसकी माध्यिका, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि इनके पदों की संख्या गिन लेंगे, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, ठीक है ना। तो जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, कि n+1/2 में पद का मान जो है ना, पद का मान माध्यिका होगी, ठीक है। तो n यानी 9, तो 9 धन 1/2, है ना, कितना हो जाता है, 9 और 1 10, 10 में 2 भाग लगाते हैं तो 5, यानी माध्यिका हो जाएगा 5वें पद का मान, ठीक है ना। आप 5वां पद देखेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 और 5 यानी 25। तो ये हमारी माध्यिका क्या आ गई, 25 आ गई। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम याद करते हैं माध्यिका। अगला प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो OA किसके बराबर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर AC आपको दिया गया है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो OA यानी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आप देख रहे हैं किसको समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 10 का आधा कितना हो गया है, 5, तो 5 सेंटीमीटर जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज ABC में कोण A का मान क्या होगा। देखिए समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और हम जानते हैं कि यदि तीनों भुजाएं समान हैं तो उनके तीनों कोण भी समान होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब समान हैं तो हम इसे क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे,
3 एकम 3, 3 छः 18, शून्य, यानी प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन तीसरा जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 80 डिग्री है तो कोण बी धन कोण सी का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसमें से कोण ए का मान कितना है 80 डिग्री, हमने माइनस कर दिया, बचा कितना 100 डिग्री। 100 डिग्री यानी ये कोण बी धन कोण सी का मान हो जाएगा, है ना। दोनों योग 100 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण का मान 40 डिग्री है तो अन्य 3 कोणों के मान क्या होंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज यानी जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अब मान लिया यह कोण आपको दिया है 40 डिग्री, तो क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इनका नाम दे दें ए बी सी डी, तो कोण ए बराबर है कोण सी के, यानी ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ये पहला नियम है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न जो कोण होते हैं यानी कोण ए और कोण बी, जो कोण एक ही भुजा पर होते हैं, है ना, जिनकी एक भुजा क्या होती है उभयनिष्ठ होती है, वह कहलाता है आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री, यानी ये कोण ए और कोण बी का मान कितना हो गया 180 डिग्री हो गया है। इसमें से कोण ए का मान हम माइनस कर देंगे तो आएगा कोण बी का मान, ठीक है ना। अब कोण बी बराबर कितना हो गया 140 हो गया, तो ये कोण और ये कोण दोनों हो गए बराबर, तो क्या हो जाएगा 40, 140 और 140, ठीक है ना। ये 140 हो जाएगा, ये हो गया 140 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, यह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के 3 कोणों का योग 220 डिग्री है तो चौथे कोण का मान क्या होगा, है ना। चतुर्भुज कोई सा भी हो, प्रत्येक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है ना। इसमें से 3 कोणों का योग दिया गया है 220 डिग्री, ये हमने माइनस कर दिया, बचा कितना 140 डिग्री, ये हो गया चौथे कोण का मान, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 समान कोणों का योग 200 डिग्री है तो शेष 2 समान कोणों का योग कितना होगा, है ना। नियम वही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री और इसमें से 2 समान कोणों का योग 200 डिग्री है, हमने माइनस कर दिया, बचा 160 डिग्री, ये भी शेष 2 समान कोणों का योग हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा भुजा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा ए डी तथा भुजा सी डी का योग किसके बराबर हैं, ठीक है ना। अब देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इनका नामांकन किया तो ए बी सी और डी। ए बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बी सी बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब पूछा यह है कि भुजा ए डी और सी डी का योग कितना है, तो देखिए ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी 4 हो जाएगी, ये भुजा कितनी है 6, ये भी 6 हो जाएगी, यानी 6 और 4 कितना हो गया 10, है ना। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इन भुजाओं का योग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर हैं तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप क्या होगा, है ना। देखिए समांतर चतुर्भुज है ना,
आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें पी क्यू आर और एस, इसमें पी क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप कितना होगा? परिमाप बने चारों भुजाओं का योग। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 7 है ये भी 7 हो जाएगा, यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग। यानी लंबाई धन चौड़ाई 2 बार ही है, हम 2 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा परिमाप, यानी 2 गुणित 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा? है ना। देखिए इसमें ध्यान में रखना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A आपको दिया है 60 डिग्री का, कोण C इसके सम्मुख कोण है, सामने है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये प्रश्न है घनाभ से संबंधित। किसी घनाभ में फलक होते हैं, फलक यानी उसके फेसेस कितने होते हैं, है ना। तो किसी भी घनाभ हो तो उसके जो फलक होंगे वो होते हैं 6, है ना। और किसी भी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष होते हैं 8, ठीक है ना। घनाभ में शीर्ष 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं, और किनारे होते हैं 12, है ना। किनारे कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, किसी घनाभ के लिए यूलर संबंध है ना, यानी इसे हम यूलर का सूत्र भी कहते हैं। तो क्या है ये? इसमें जो सूत्र है वह यह है कि F धन V बराबर E+2, ये हमारा सही जवाब है। और इसमें क्या है? यहाँ पर F जो है यह है फलकों की संख्या। किसी संख्या? फलकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है ना। ओके। फिर V का मतलब होता है शीर्षों की संख्या, है ना, शीर्षों की संख्या, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस, है ना, नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया। और E जो है ये हो जाएगा आपका किनारों की संख्या, है ना। इसको हम आयलर का सूत्र भी कहते हैं, है ना। किनारों संख्या यानी नंबर ऑफ एजेस, ठीक है ना। तो ये इसके संकेत हैं। F का मतलब हुआ फलक, उनकी संख्या, V का मतलब होता है शीर्षों की संख्या, और E का मतलब होता है किनारों की संख्या। इसे हम आयलर का सूत्र भी कहते हैं। और यह जो सूत्र है यह प्रत्येक बहुफलक के लिए सत्य है ना, चाहे वो घन हो चाहे वो घनाभ हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समचतुर्भुज के अनुसार अन्य किस आकृति के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो समचतुर्भुज के अनुसार जो है विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वह करते हैं वर्ग में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से किस आकृति के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, है ना। तो देखिए वर्ग में, आयत में और समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समलंब चतुर्भुज में नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आकृति में चारों भुजा तथा चारों कोण समान होते हैं, है ना। चारों भुजा और चारों कोण समान होते हैं। तो देखिए वो आकृति है वर्ग। तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण समकोण होता है ना। 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं?
समकोण बोलते हैं, है ना, राइट एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 3D आकृति नहीं है ना, 3D आकृति यानी 3 डायमेंशंस, है ना, जिसमें 3 जो है विमाएं होती हैं उसको बोलते हैं 3D, और जिसमें 2 विमाएं होती हैं, है ना, उसको बोलते हैं 2D। जैसे वर्ग क्या है, वर्ग 2D है। घन, घनाभ और बेलन ये क्या है, सब 3D है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना। जिसमें 2 इकाइयाँ होती है वह होगी 2D, और जिसमें 3 विमाएं होती हैं वो होगी 3D। तो वर्ग क्या हो जाएगा आपका 2D, यानी ये 3D आकृति नहीं है। बाकी घन, घनाभ और बेलन क्या है, 3D आकृति है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से 3D आकृति हैं, देखिए वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये सभी क्या है, 2D है, यानी 2 डायमेंशंस फिगर्स। और घनाभ क्या है, ये 3D आकृति है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अब पहला जो घन है ना, पहला घन, उसका हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, अनुपात ने बटे होता है। और दूसरा जो घन होता है उसका निकाल लेते हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो इसका अनुपात निकल जाएगा डायरेक्ट। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, है ना, और नीचे भी हो जाएगा वही 6 गुणित भुजा का वर्ग, लेकिन ये होगा आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि जो पहला घन है उसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, वर्ग यानी 3 गुणित 3, ठीक है ना। और जो दूसरा घन है उसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणित 10 गुणित 10, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, 6 से 6 हमने काट दिया है, गुणा कर देंगे, 3 3 9 और 10 ढाई 100, 9/10 यानी 9:100, 9/100 यानी 9:100, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यदि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मान क्रमशः कितना होगा। देखिए घन का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है ना। भुजा कितनी है 6, वर्ग यानी इसको 6 गुणित 6 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, 6 36 और 36 से होता है 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम इसे ज्ञात कर लेते हैं घन का आयतन, है ना, क्या ज्ञात कर लेंगे, घन का आयतन। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, है ना। अब घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घातांक 3, भुजा कितनी है 6, तो 6 गुणित 6 गुणित 6 यानी 6 36 और 36 संगे 216, लेकिन आयतन होता है घन में तो ये हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। यानी किसी घन की भुजा यदि 6 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन होगा 216 घन सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें और अधिक प्रश्न लाने के लिए हम उत्साहित रहते हैं और आपके लिए और अधिक प्रश्न लाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।